देखो भाई लोग, ये सुबह अपन ने एक एंट्री करी थी, टारगेट डन हुआ था। ये एंट्री सेलिंग की नहीं थी, एक सेकंड में बता देता हूँ। ये एंट्री थी, ठीक है, ये ऐसी थी। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट ने टारगेट दिया क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मारा, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, ठीक है, तो हमने ये एंट्री बनाई। सेकंड, यहाँ से बियरिश एंगल्फिंग बनी क्योंकि ये जोन जो है ये सेलर्स का था। ये मार्केट ने यहाँ से एक रेड इन बियरिश एंगल्फिंग बनाई, हमने प्रॉपर सेटअप चेक करा, सेल के लिए एंट्री प्लान करी। यहाँ पे हमने टारगेट पहला जो लगाया था इसके लो पे हमारा टारगेट डन हुआ। बस उसके बाद में एक प्लान अपन यहाँ पे कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ आता है तो अपन ट्रेड बनाएंगे, बट वो प्लान फ्लॉप हो गया। अभी अगर ये कैंडल जाती है, ये देखो, ये प्लान था। ये प्लान है अपना। इस लो के वहाँ पे हमने एक बार अच्छे से दिखा दूंगा, नहीं तो फिर बाद में बोलते हैं कि भाई ये देख लो, ये हमारा स्टॉप लॉस बना हुआ था। ये लो पे मार्केट ने वीक मारा पर एसएल हंट नहीं करा, ये वीक के वहाँ पे, ठीक है। ये हमने रिवर्सल प्लान पता है किस कारण से करा, हमने एंट्री यहाँ बनाई है, उसका कारण था मार्केट ने कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाया है, जिसकी वजह से मुझे एंट्री लेना पड़ी। और ये टारगेट अपना कंफर्म आएगा, ये सब मुझे लगता है, ये हो सकता है। मैं कोई सेबी अथोराइज्ड नहीं हूँ, यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे। आप कोई भी ट्रेड बाय सेल करें उसकी जवाबदारी आपकी खुद की रहेगी। हाउ टू फाइंड नीच। How to find niche. वही गिर गया भाई, नुकसान हो गया, अब मार्केट से एक प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ेगा।
देखो भाई, ट्रेड दिया था, बॉटम से पकड़ा, हाई पे गया, हो गया, टारगेट डन। एक दो तीन, सुबह से 3 टारगेट बताया, तीनों टारगेट डन हुए। इस टारगेट का यही रीज़न था, ये अपन ने पहले से बना के रखा था। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, हमने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, स्टॉप लॉस इसके लो पे लगाया था, स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, वीक बनाया मार्केट ने, टारगेट डन। देखा ये ट्रेड, सुबह से एक दो तीन, ऑलमोस्ट 4 ट्रेड मान सकते हैं हम जो मैंने दिए हैं। बट एक ट्रेड के टाइम पे मैं चला गया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो मिस हो गया। बाकी तो भाई सुबह से 3 ट्रेड किए हैं। ये ट्रेड किया है हमने बुलिश एंगल्फिंग की वजह से, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट करा, हमने एंट्री बनाई, लास्ट जो प्रीवियस लो था उसका हमने टारगेट बनाया, लास्ट जो प्रीवियस कैंडल थी उसके हाई का हमने टारगेट बनाया, वहाँ से एक बेयरिश एंगल्फिंग मिली, अगेन हमने यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करा, यहाँ पे हमने एंट्री करा, लास्ट जो इसका लो था उसका हमने टारगेट बनाया, देन उसके बाद में हमने वेट करा, मार्केट ने एक कप एंड हैंडल बनाया, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी जब इसकी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे हम एंट्री किए थे, मार्केट ने लो बनाया, इस जगह पे हमारा ये हमारा स्टॉप लॉस, हमने लास्ट प्रीवियस जो इसका लो था जो हमारी एंट्री पॉइंट था उसका हमने स्टॉप लॉस बनाया था, मार्केट डाउन आया, वीक बनाया, ऐसे लेंट नहीं करा, ये देख सकते हो आप। फिर मार्केट यहाँ से गया, हमारा ये टारगेट था, मार्केट ने यहाँ पे टारगेट डन करा। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ मूवमेंट के हिसाब से मैं अगर बता दूँ आपको तो ये हुआ है 562 से 620, ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो कि 60 पॉइंट का मूवमेंट इसमें कैच हुआ है, 40 पॉइंट का मूवमेंट इनमें कैच हुआ है। प्रीमियम की अगर मैं बात कर लूँ, प्रीमियम देख लो आप, जो हमारा पुट वाला प्रीमियम था उसके अंदर आप ये मान लो 120 से 144 रुपये तक, ऑलमोस्ट 40 के आसपास मार्केट गया है। तो आप ये मान लो कि 120 से 140, 20 पॉइंट का मूवमेंट हमको इसमें देखने के लिए मिला। एंट्री कितनी बजे बनी थी हमारी, 12:05 पे, सॉरी 12:05 के आसपास हमारी एंट्री बनी थी। तो आप ये समझ लो कि 162 रुपये के आसपास कुछ एंट्री बनी होगी अगर मैं बाइंग करता उससे। तो लो बनाया मार्केट ने 49 का, ये देखो 160 से 150 के आसपास का प्रीमियम का लो, मतलब 10 पॉइंट का लो बना था, हमने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, 204 रुपये का हाई लगा है, मतलब आप ये मान लो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मूवमेंट जो है, 40-45 पॉइंट का मूवमेंट इसमें भी हुआ है। ठीक है, जिस समय पे सब साइडवेज मार्केट समझ के एंट्री नहीं ले रहे उस समय पे हमने एंट्री ली है। हमारा जो व्यू है वो बाइंग साइड का है, उसका कारण मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर 1 महीने के टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक कप एंड हैंडल, परफेक्ट कप एंड हैंडल दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक परफेक्ट कप एंड हैंडल दिखेगा। आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में चेक करोगे
तो भी आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप इसको डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करो। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे, ये सपोर्ट हमने मार्क कर रखा था, ये एक गैप है। ठीक है, ये गैप है जिसको फील होना था मार्केट के अंदर। गैप फील कैसे होती है, हमेशा किसी भी जगह की आप गैप देखेंगे, ये काफ़ी प्रीवियस गैप थी जो फील नहीं हो रही थी। यहाँ से मार्केट फॉल करा, यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट करा, गैप फील नहीं हो पाई, मार्केट नीचे आ गया, उसका सम्मान करा, इसको हम सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं। फिर मार्केट ने एक बार फिर ट्राई करा, फिर नीचे आया। जब भी मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक करता है वो इसी तरीके से करता है, नीचे आता है, टच करता है, डाउन आता है, टच करता है, डाउन आता है, टच करता है, डाउन होता है, फिर चौथी बार में ब्रेक करा। ठीक है, उसके बाद में फिर डाउन आया। डाउन आने का कारण यही, कभी भी आप देखोगे कोई भी गैप अगर आप देखोगे, अगर उसको फील होना है तो उसका कारण यही, वो पहले मार्केट यहाँ से अप जाएगा। कभी भी गैप वन साइडेड फील नहीं होती है। मार्केट जैसे गैप है तो पहले मार्केट यहाँ से गैप फील करेगा, अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, तो ये गैप प्रॉपर तरीके से फील मानी जाएगी और फिर मार्केट यहाँ से हाई बनाता है। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। जहाँ भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, एक बार आप मेरे चैनल पे आओ, 2 4 5 दिन आप ज़रा देखो, मेरे व्यूज़ देखो, आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले तो फिर हम आप वैसे ही कंटिन्यूटी बना के रखोगे। ठीक है, तो हम चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नया कुछ ट्रेड बनेगा तो करेंगे। अब देखो, एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहा हूँ मैं, कोई बेहतरीन सा। एक बार देख लो पूरा मार्केट क्या 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 हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। हम्म, अगर आपको भी देखना है कि हीरो जीरो कैसे प्लान होती है तो आप भी डेली लाइव आइए मेरे चैनल पे। मैं आपको सिखाऊंगा हीरो जीरो कैसे लाइव होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसको पकड़ा जाता है, कहाँ से उसको एंट्री किया जाता है, कहाँ से उसका एग्जिट किया जाता है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ला ला मम्मा मम्मा, ला 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 ला। ये देख लो भाई, इस रेंज पे मैं बिठाऊंगा एंट्री। अभी मैंने क्यों करा ये मैं सिर्फ उसको बताऊंगा। अरे ये हीरो जीरो है, इसके आसपास की एंट्री थी। ये पहला टारगेट अपना छोटा रखेंगे। इस ट्रेड का कारण तो मैं जब भी बताऊंगा जब मेरे लाइव पे कोई आएगा, या कमेंट करो, लाइक करो, तो साक्षात चमत्कार दिखाऊंगा आपको। लगा डर लगा, ये लाल कैंडल को देख के डर लगा, जादू दिखाऊंगा, जादू।
और यार शिट मैन, मेरा माइक बंद था, मैं कब से बोल रहा था भाई। ये ट्रेड मैंने बाय करी है 61 से, हीरो 0 लेवल है, ठीक है। और इस ट्रेड को बाय करने का रीजन है, अब वो मैं आप लोग लाइक करोगे तो बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा इस ट्रेड को मैंने क्यों बाय करा। अनफॉर्चुनेट मेरा माइक बंद रह गया, मैं बोलता रह गया। और ये 61 से हमने बाय करी थी, ठीक है। अभी 63 चल रही है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप देखोगे @live माइनस ट्रेडिंग माइनस गुरु के नाम से आप जैसे यूट्यूब पर डालोगे मेरा चैनल मिल जाएगा। ये वाली जो वीडियो है जो मैंने 6 नवंबर 2025 के लिए डाली थी, इस वीडियो को आप जाके प्लीज देखो, आपके बहुत काम की चीज़ है। इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरे महीने काम आने वाली चीज़ है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ट्रेड हमने 61 से बाय करी है, 76 चल रही है, 88 रुपीज़ का हाई लगाया है इस पोजीशन में, 84 रुपीज़ का, हीरो 0 ट्रेड है। ये ट्रेड मैंने क्यों बाय करी, यही स्ट्राइक प्राइस क्यों सिलेक्ट करी, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या चीज़ें देखने की होती है, अगर आपको ये जानना है तो मैं आपको बता दूंगा। आप आइए मेरे चैनल पे, मैं आपको लाइव सारी एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा चैनल है लाइव माइनस ट्रेडिंग माइनस गुरु @, ज़रूर लगाना। मेरे किसी भी चैनल के किसी भी वीडियो के ऊपर अभी तक एक भी लाइक नहीं हुए हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर मेरे को 100 लाइक आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ये ट्रेड कैसे बाय करी जाती है। ऑलमोस्ट 92 का हाई लग गया है, टारगेट अपना बचा हुआ है। और जिस समय पे आप ये ट्रेड बाय करते हो ना, एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आप लोग कि अगर इस ऐसी ट्रेड आप बाय करते हो तो कभी भी ये गलती मत करना कि स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर लें या स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लें। ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि देखो जिस तरीके से दो कैंडल मिला के यहाँ तक गई, एक ही कैंडल ने फॉल कर दिया और आपका टारगेट रहता है यहाँ पे। जब तक टारगेट नहीं आए हीरो 0 के अंदर हमको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बॉटम से पकड़िए ट्रेड, ये भी नहीं है कि हाई से पकड़िए। इस रेंज पे ये कैंडल बनने के पहले हमारी एंट्री हो गई थी, ये कैंडल बनी भी नहीं थी और हमने एंट्री बना ली थी मार्केट के अंदर। तो ये यहाँ से मुझे कैसे पता चला कि यही ट्रेड बाय करना चाहिए, तो ये फिर मैं आपको जब बताऊंगा, जब आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर दोगे। कम से कम 100 लाइक तो चाहिए मेरे को, क्योंकि कम से कम ऐसा ज्ञान दूंगा आप लोगों को जिससे आप महीनों बैठ के कमाओगे यार। तो लाइक तो मांग ही सकता हूँ फ्री में, मैं कोई आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ। देखो हुआ वही, अभी देखना ये कैंडल कैसे खेल करेगी। हुआ क्या, ये चीज़ आप लोग फेस करते हो। एक्चुअल ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग करता है वो समझ पा रहा है, वो चीज़ें फेस करता है। उसके टारगेट के पहले ही पोजीशन क्यों उसकी ये चीज़ क्यों मिस हो जाती है, वो बाय करता है उसके बाद में प्रीमियम क्यों नीचे आती है, क्यों स्टॉप लॉस के पास में जाके और उसका स्टॉप लॉस आ जाता है और फिर उसके बाद में वो प्रीमियम टारगेट पे जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस जिन्होंने भी देखा होगा इस कैंडल में, यहाँ पे किसी ने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, किसी ने इसके यहाँ पे ट्रेल कर दिया होगा, किसी ने यहाँ पे ट्रेल करा होगा, सब पे स्टॉप लॉस कटेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। अरे हीरो 0 खेल रहे हो, या तो प्रीमियम 0 होगी या हीरो होगी, और फिर भी हम ऐसे लेके चल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे क्यों लगाया उसका कारण भी बताऊंगा, और जब जब 100 लाइक हो जाएंगे या फिर आप लोग लाइव ना होगे और पूछोगे इस ट्रेड के बारे में तो बताऊंगा ये ट्रेड कैसे ली जाती है, कैसे बाय करी जाती है, इसके पीछे का साइंस क्या है। अब मेरे साथ ना
तू ट्रेड लिया है, तूने ट्रेड लिया है। टारगेट ला और सबको दिखा, टारगेट ला और सबको दिखा। तूने ट्रेड लिया है, टारगेट ला और सबको दिखा। तू ट्रेड लिया है, टारगेट ला और सबको दिखा। ये देखो वापस वहीं पे आ गया मार्केट। चेक कर लो प्रीमियम का लो 31.5 का, ठीक है। 30 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, वो हंट नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था ये देख लो। इसके पीछे जो लॉजिक था वो मैं 100 लाइक के पहले नहीं बताने वाला हूँ। ट्रेड क्यों लिया था मैं कब से बोल रहा हूँ आप लोगों को, यही बात। टारगेट डन हो गया है। किया गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे?